जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों राजस्थान में आयुर्वेद विभाग भर्ती 2024-25। जी हाँ साथियों, राजस्थान में आयुर्वेद विभाग में भर्ती निकली है। आयुर्वेद में नर्सिंग की भर्ती है, ठीक है। एमटीएस के पद हैं, मैट्रन के पद हैं। 10वीं 12वीं स्नातक वाले सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। महिला पुरुष दोनों के लिए यहाँ पर वैकेंसियाँ हैं साथियों, ठीक है। और भी जो मेडिकल डिपार्टमेंट की भर्ती हैं वो सारी की सारी इसमें शामिल है। आयुर्वेद में होने चाहिए लेकिन आप, ठीक है। आयुर्वेद की भर्ती निकली है ये। पूरी जानकारी को समझेंगे अच्छी प्रकार से। एज, योग्यता, चयन, वेतन, फॉर्म, फीस, सब कुछ आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन में आपको अच्छी प्रकार से दिखाऊंगा और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाती है, कोई शंका संकोच रह जाती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से इस भर्ती के बारे में देख लेते हैं, पूरी जानकारी को समझते हैं। ये है भाई राजस्थान आयुर्वेद विभाग भर्ती 2024-25। आयुर्वेद नर्सिंग के पद हैं, एमटीएस के पद हैं, मैट्रन के पद हैं, ठीक है। एमटीएस में तो केवल 10वीं पास, एमटीएस में तो अगर आप केवल 10वीं पास हैं तो फॉर्म भर पाओगे, ठीक है। 10वीं पास, 12वीं पास, स्नातक पास सभी के लिए मौका है। महिला और पुरुष दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन इसके शुरू हैं, लास्ट डेट इसकी 20 दिसंबर 2024 रहेगी। इसकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 20 दिसंबर रहेगी भाई, ठीक है। बिना सीईटी की भर्ती है। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार को सीईटी को कोई लपड़ो गुण था तो बिना सीईटी की, सीईटी से बाहर है ये भर्ती। आराम से फॉर्म भरो। एज, योग्यता, फॉर्म, फीस, चयन, वेतन सारी बात कराऊंगा। चलो साहब फटाफट से अब मैं नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ता हूँ और आपको ये नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो इसकी जो लास्ट डेट है वो पहले कुछ और थी, अब इसको बढ़ा दिया गया है। देखो भाई, पहले इसकी जो लास्ट डेट थी वो और कुछ थी, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, डिमांड टू बी यूनिवर्सिटी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जयपुर राजस्थान, ठीक है। इसकी जो लास्ट डेट है वो ये रही 20 दिसंबर 2024, ठीक है साहब। ये लास्ट डेट नई बढ़ा दी गई है। पहले इस भर्ती की लास्ट डेट कुछ और थी लेकिन अब इसको बढ़ा दिया है। अब 20 दिसंबर 2024 इसकी लास्ट डेट कर दी गई है, ठीक है जी। अब इसमें पद वगैरह भी देख सकते हैं आप, ठीक है। पूरी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ, यहीं पर मैं आपको सारी पद वगैरह ये बता देता हूँ। एक बार देखो भाई, इसकी जो है पदों की मैं आप चर्चा कर लेते हैं भाई। हाँ, यहाँ पर देखो नोटिफिकेशन, द वैकेंट पोस्ट नोटिफिकेशन आर 1 पोस्ट ऑफ विद्या मेडिकल ऑफिसर के, 2 पद हैं इसके क्लिनिकल रजिस्ट्रार के, ठीक है। टेन्योर बेसिस फॉर 3 साल के लिए है ये तो। 1 पोस्ट है साथियों नर्सिंग ऑफिसर की आयुर्वेद से, 2 पोस्ट हैं इसकी फार्मासिस्ट की आयुर्वेद में, 22 पोस्ट हैं साथियों इसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के, यानी कि एमटीएस के साथियों बढ़िया पद हैं, 22 पद हैं। 1 पद है इसमें अकाउंट ऑफिसर का ऑन डिपोटेशन पे, ऑल फॉर एनआईए, डिमांड टू बी यूनिवर्सिटी जयपुर। 1 पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, 1 पद इसका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, 1 पोस्ट है इसका मैट्रन, बोथ टू बी फिल्ड ऑन डेपुटेशन। ये तो डेपुटेशन वाले हैं। डेपुटेशन का मतलब ये होता है कि हम ऐसे कर्मचारियों को लगाएंगे जो पहले से विभागों में काम कर चुके हैं 2, 4, 5 साल, उनको एक्सपीरियंस है, वो होते हैं डेपुटेशन तो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब देखो, फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ आयुर्वेदा पंचकुला हरियाणा एंड एक्सटेंशन सेंटर ऑफ एनआईए जयपुर, यानी कि इसमें आपके काम की 10वीं पास अगर आप देखना चाहो तो यही है एमटीएस की 22 पदों पर, ठीक है जी। बाकी एक मैट्रन भी है इसमें भी, लेकिन डेपुटेशन मांग लिया है। चलो साहब, अब ये पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन वगैरह है ये सब आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे भाई, ठीक है जी। तो टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन जरूर करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है भाई, तो टेलीग्राम को सभी साथी जरूर ज्वाइन करें। अब चलो मैं आपको फटाफट से नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। ये रहा अपना नोटिफिकेशन जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है जी। ये अपना नोटिफिकेशन देखो, हाँ ये रहा भाई नोटिफिकेशन। अब देखो, इसमें मैं आपको सारी की सारी चीज़ें, पद तो मैंने बता ही दिए हैं, ये सारे के सारे पद आपको बता दिए हैं मैंने, ठीक है साहब। चलो फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं और अपने जो काम की चीज़ हैं उनको देखते हैं। देखो, पहले इस भर्ती की जो लास्ट डेट थी वो कुछ और थी भाई। अरे भाई छोटो करो रे, ये तो भागा भाई, तो देखो छोटो करो। हाँ, पहले इस भर्ती की लास्ट डेट 4 दिसंबर थी साथियों, लेकिन अब मैंने आपको क्या बता दिया है 20 दिसंबर।
अब कितनी है भाई, 20 दिसंबर 2024 है। इसकी लास्ट डेट बढ़ा दी गई थी, इसी वजह से वो नोटिस जारी किया गया था कि भाई इसकी लास्ट डेट बढ़ा दी है। ठीक है जी। अब देखो, विद्या मेडिकल ऑफिसर के लिए एक पद है, 40 साल एज है। ठीक है, और इसमें ये योग्यताएं हैं। अब मैं किसकी बताऊं आपको, अपने काम की जो चीज़ है वो देखते हैं इसमें। अकाउंट्स ऑफिसर ऑन डेपुटेशन ही है, ये भी एक पद है, 18 से 56 है। इसमें भी साथियों क्या मांगा गया है, आप सबको पता है भाई, डेपुटेशन पे जो होता है तो उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, 8 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया है, देख लो। नर्सिंग ऑफिसर आयुर्वेद एक पद है EWS का, 18 से 30 साल इसमें एज है। BSc नर्सिंग आयुष होनी चाहिए आयुर्वेदा वाली। ठीक है, एन आयुष रिकॉग्निशन यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड होना चाहिए भाई तुम्हारा इंडियन आयुष नर्सिंग काउंसलिंग में। ठीक है, ये है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड फार्मेसी ऑफ आयुष एंड रजिस्टर्ड इन द रिस्पेक्टिव स्टेट इंडियन आयुष नर्सिंग काउंसलिंग। डिप्लोमा है ना नर्सिंग वाला, फार्मेसी का, आयुर्वेद आयुष वाला, तो भी फॉर्म भर सकते हैं। और का मतलब होता है अथवा। और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, लेकिन इसमें 25 बेड के हॉस्पिटल का 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। उसका अनुभव प्रमाण पत्र भी आपको लगाना पड़ेगा, फिर आप इसमें भर सकते हैं फॉर्म नर्सिंग ऑफिसर पे। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ो। ये है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट में भी देख लो आयुर्वेद के 2 पद हैं, दोनों अनरिजर्व कैटेगरी, 18 से 30 साल एज है, 12वीं पास होना चाहिए। और डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग एंड फार्मेसी ऑफ नॉट लेस देन 3 years ड्यूरेशन इंक्लूडिंग इंटर्नशिप फॉर ए रिकॉग्निशन। इंटर्नशिप को हटाने के बाद में, ठीक है, उसके बाद आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए। इंटर्नशिप अलग है डिप्लोमा को पूरा करने के, ऐसा नहीं कि इंटर्नशिप भी उसी में शामिल कर दी, नहीं, इंटर्नशिप अलग है, डिप्लोमा करो पूरा का पूरा। ऐसा नहीं है कि साहब हमारा चल रहा है, अब वो नहीं चलेगा। बी फार्मा अगर आपने कर रखी है आयुर्वेद से तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, बी फार्मा वाले भी भर सकते हैं, इसमें 12वीं पास होना चाहिए। MTS की देखो 22 पदों के ऊपर देखो 18 से 25 साल एज है इसमें, 18 से 25 साल, और 10वीं पास है केवल और केवल, और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 10वीं पास मांगा गया है। अब इसमें देखो ST के 2 पद हैं, OBC के 6 पद हैं, EWS का 1 है, PH कैंडिडेट जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनके 1 हैं, एक्स सर्विसमैन के 3 हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के 9 पद हैं। इसमें कोई भी आ सकता है। अनरिजर्व कैटेगरी का मतलब होता है कोई भी जनरल फाइट करके आ सकता है, कोई भी OBC MBC का कोई भी बंदा आ सकता है इसमें। ठीक है जी, इस प्रकार से ये पद आपके दिए गए हैं, आप यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ये मैट्रन है, मैट्रन में 1 पद है, 18 से 56 साल एज मांगी गई है, 2 साल का। ये डेपुटेशन है, ऑन डेपुटेशन। डेपुटेशन का मतलब होता है कर्मचारी, यानी कि 2 साल सर्विस ऑन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैट्रन, 2 साल की सर्विस की हो किसी ने असिस्टेंट मैट्रन, वो फॉर्म भर सकता है। या फिर जिसने लेवल 7 ग्रेड पे 46 का स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सेवा दी है, वो फॉर्म भर सकता है। तो इसमें तो नया कर्मचारी, नया बंदा कोई फॉर्म नहीं भर पाएगा। ठीक है जी, तो ये चीज़ तो हो गई क्लियर। अच्छा, और क्या क्या है भाई इसमें, हाँ और भी हम देख लेते हैं। अपर एज में छूट भी दी गई है यहाँ पर। अपर एज लिमिट फॉर द पोस्ट टू फैलेट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सैलरी रिलैक्सेशन 5 साल की छूट है SC ST को, ठीक है, और 3 साल की छूट है OBC को, 10 साल की छूट है जो भी दिव्यांग भाई बहन हैं उनको। ठीक है जी, ये छूट भी मिलेगी आपको, है ना, छूट की भी चिंता मना करो, और छूट छाट सब मिलेगी। फार्म फीस में रोक कटेगो भाई, फार्म फीस तो बहुत ज़्यादा लेंगे। देखो भाई, अगर आप MTS की भरना चाहते हो, MTS की फॉर्म भरना चाहते हो तो 2000 रुपये लगेंगे आपके, ठीक है, जनरल OBC वालों के, और SC ST EWS के 1800 रुपये लगेंगे। बाकी के आप यहाँ पर देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है साहब। ठीक है जी, हाँ ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये है पूरी की पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। लास्ट डेट वगैरह की पूरी चीज़ें मैंने बताई दी है। ये सब आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगी। ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल का नाम है, वही नाम है टेलीग्राम का। ठीक है, सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें भाई। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियाँ निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं, और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ। और हाँ साथियों, बिल्कुल चयन कैसे होगा, अरे भाई भूल गा रे, भूलनो स्वभाव हो भाई, हो चयन कैसे होगा, ये चीज़ तो हम भूल ही गए। फॉर्म फीस भी बता दी, एज भी बता दिया, पद भी बता दिया, वेतन भी बता दिया। वेतन कौन बताया कि वेतन बढ़िया ही मिलेगा था, वेतन तो चिंता मत करो,
वेतन वतन की चिंता मत करो भाई। इसमें मैंने क्या भूल गया भाई मैं, हाँ चयन के बारे में, चयन भी बताता हूँ। देखो भाई इसमें जो चयन है साथियों, वो चयन आपका कैसे होगा, एडमिट कार्ड आएगा, कॉल लेटर आएगा आपके पास, ईमेल आईडी के पास, ईमेल आईडी पे आएगा। इसमें साथियों प्री टेस्ट होगा, मेंस एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, ठीक है, ये चीज़ें होंगी इसमें। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्री एग्ज़ाम प्री, ठीक है, मेंस, ठीक है, एग्ज़ाम हो गया, फिर उसके बाद में साक्षात्कार, अरे के बन गो, साक्षात्कार, और फिर तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और फिर हो मेरिट लिस्ट जारी। इस प्रकार से चयन होगा भाई ये तुम्हारा, ठीक है। एग्जाम होगा, इसमें प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट्स और मेरिट लिस्ट जारी होगी। इस प्रकार से तुम्हारा ये एग्जाम होगा, ये चयन होगा। आई होप अब आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वेतन तो भाई अपने अपने पदों के हिसाब से वेतन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।